जनाब एक चेयर दो उधर से ना पीछे से। अपने प्रेस के दोस्तों का इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे डिप्टी कमिश्नर जी हैं, एसपी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, और मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस बच्चे के लिए समय निकाला और एप्रिसिएशन के लिए फरहान। जैसा कि आप जानते हैं कि फरहान मिर्जा ने अभी 15th एशियन चैंपियनशिप में कोरिया में ब्रोंज मेडल लिया है। टीम इंडिया के लिए इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। हिमाचल के लिए बहुत फख्र की बात है, चंबा जैसी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए तो है ही। और थोड़ा सा मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं कि जिस टीम में ये था उसमें इसने लीड किया है। 3 शूटर्स में इसका स्कोर जो था नंबर 1 पे रहा है। ही वॉज मिस्ड विद प्रॉब्लम 1 मार्क, अदरवाइज इसका गोल्ड भी हो जाता। लेकिन जितने शॉर्ट टाइम में इसने इस चीज़ को कवर किया है, अपनी शूटिंग को इम्प्रूव किया है, दिस इज़ रिमार्केबल। और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एस्पिरेशन है। दे शुड लुक अप टू दिस चाइल्ड। अब मैं थोड़ी औपचारिकता निभाऊंगा थैंक्स गिविंग में। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय का, बिकॉज वो खुद भी शूटर है, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन इज़ अ वेरी एक्टिव शूटर। और इन्होंने जितनी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, गाइडेंस, इनफैक्ट टेक्निकल गाइडेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो NHPC 2 ने हमें दी है, उसमें भी इनका बहुत रोल रहा है। और एट द सेम टाइम SP चंबा जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं क्लब के, उन्होंने पुलिस रेंज को इस बच्चे को अवेलेबल कराया, और जिसमें खालिद मिर्जा का बहुत हाथ है। इन्होंने बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, इन्होंने बिकॉज वी हैव सीन देम डूइंग प्रैक्टिस इन दोज पिचेस, दोज रेंजेस। तो इन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी एक एफर्ट को कैरी फॉरवर्ड किया इस इवेंट के लिए। GM साहब, सबसे ज़्यादा इनका भी रोल रहा है कि इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी। और हम तो NHPC से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ सर, यू शुड अडॉप्ट दिस चाइल्ड, ताकि आगे ये, एंड आई एम श्योर लुकिंग एट हिज अचीवमेंट, ही विल गो टू ओलंपिक्स, ही विल रीच ओलंपिक्स, आई एम श्योर अबाउट। बस थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो जाए, तो ही विल डू वंडर्स। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एट द सेम टाइम आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रीफ अबाउट इवेंट्स ऑफ हमारी जो इतनी अचीवमेंट्स DRA की रही हैं, जिसमें फरहान मिर्जा की बात करें तो ही स्टार्टेड शूटिंग इन 2014, और 2019 में इन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में फर्स्ट गोल्ड .22 प्रोन राइफल में लिया, एंड ही स्कोर्ड गोल्ड इन .177 एयर राइफल। देन 2021 में स्टेट चैंपियनशिप में ही स्कोर्ड 1 सिल्वर इन .22 राइफल एंड 1 गोल्ड इन .177 राइफल। एंड देन 2022 में 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया, और 22 में ही इन्होंने 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। और जहाँ मैं फरहान मिर्जा की बात कर रहा हूँ, तो आई विल लेट यू नो हमारे और भी जो शूटर्स हैं उनकी जो हिस्ट्री रही है या जो उनकी अचीवमेंट्स रही है, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसमें 1998 में हमारे हारून रशीद, विशाल शर्मा, हितेश स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन ऑल इंडिया इंटर स्कूल चैंपियनशिप्स। 99 में विशाल शर्मा स्कोर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन .177 एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। और 23 में हारून रशीद of DRA Chamba wins gold medal in .22 over open sight and bronze medal in trap shooting 28th state championship. And as of now, हमारी जो बच्ची हैं, तितिक्षा सेन, she scored first position in 2023 state championship and second position in 2022 state championship games. तितिक्षा सेन हमारी अरिहंत जंद्रोटिया और गौतम वालिया, दे गोइंग फॉर द नेशनल्स। ये मैं क्लब की तरफ से आपको बताना चाहता था, बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो अबाउट द राइफल शूटिंग, बट आई कैन प्राउडली से, अगर आप एक स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें इंडिया की भी, अदर देन क्रिकेट, तो जो पिछला गोल्ड मेडल आया है, इफ यू पीपल रिमेंबर, जो बिंद्रा जी ने लिया था, उस राइफल शूटिंग का ही था। तो सिंस दिस इज एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इतने लोग इसमें आते नहीं हैं, लेकिन लुकिंग एट दिस बॉय एंड इसकी अचीवमेंट को देख के आई एम श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट को ज्वाइन करेंगे, एंड डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स है।
थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी कमिश्नर होने से सारे चंबा की तरफ से फरहान को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर फैमिलीज हार्ड वर्क एंड आज फरहान का दिन है। फरहान से बात करें, हमने क्या करना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ सभी आए। सबसे पहले मैं एमएलए चंबा श्री नीरज नैयर जी का, डीसी चंबा श्री अपूर्व देवगन जी का, एसपी चंबा जी का, जीएम सर का, बिनेश सर का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे इस मेडल के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, हेल्प की इन्होंने मेरी, तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा सर। कैसा सफ़र रहा एशियन गेम्स तक पहुंचने के लिए? कैसा संघर्ष करना पड़ा? कहाँ कहाँ मतलब दिक्कतें आई? थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेला था, उससे सिलेक्शन होके स्टेट चैम्पियनशिप के लिए फर्स्ट टाइम नाहन गया था खेलने। उससे क्वालिफाई हो गया नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई हुआ 2021 में, और वो राजस्थान में जयपुर में हुआ था। वहाँ पे क्वालिफाई किया था। उसके बाद 64th नेशनल के लिए मेरा चयन हुआ था, और उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा, और 65th नेशनल के लिए भी क्वालिफाई था, उसमें सिल्वर मेडल रहा। उसके बाद ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप एशियन चैम्पियनशिप हो रहा था, इसमें भी मेरा इंडिया टीम में नाम आ गया था, और इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल रहा। अभी नेशनल चैम्पियनशिप इसी मंथ 20 से इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अभी उसके लिए तैयारी रहेगी। क्या मानते हैं आप, किस तरह जो है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है ऐसे पे? तो क्या आपकी कोई ऐसी डिमांड गवर्नमेंट से रहेगी? गवर्नमेंट से यही डिमांड रहेगी कि शूटिंग ही नहीं बल्कि जो जितने भी सारे इवेंट हैं उन सब का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, शूटिंग रेंज बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होने चाहिए, क्योंकि हमें तो यहाँ से लगभग सबसे पास जो इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज है वो दिल्ली की है, और भोपाल, केरला, पुणे वो तो सब दूर हैं, इसीलिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा, और जो मेडल लाते हैं जो लोग इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियनशिप या इंटरनेशनल पार्टिसिपेट पे भी मेडल लाते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट उनको पार्टिसिपेट का भी कैश प्राइज देती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो मैं यही चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट भी हरियाणा या यूपी स्टेट की तरह हमें भी हेल्प करे। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य अभी जो भी इवेंट होएगा इंटरनेशनल या जो भी होगा उसके लिए जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे, क्वालिफाई होंगे और इंडिया टीम से जाएंगे। 2025 ओलंपिक्स हो रही हैं जी, उसमें 2024 ओलंपिक्स के लिए शूटिंग का ऐसा है कि वो थोड़े टाइम पहले से ही कोटा मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कोटे तो फुल हो चुके हैं शूटिंग में। एक बाकी स्पोर्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शूटिंग में पहले से ही कोटा मिलता है। अब जैसे कि वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे कोटा मिलना, तो जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट कर लिया और जिन्होंने पहले कोटा ले लिया, राइफल के तो 8 के 8 कोटे फुल हो चुके हैं। इसलिए 2024 ओलंपिक्स के लिए तो हम अभी आशा नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो अगला ओलंपिक होगा उसके लिए हम ज़रूर अपनी मेहनत करेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो डीसी साहब का और जीएम साहब का रहा है। जी, डीसी साहब, जीएम साहब और और एमएलए साहब, आशा कुमारी मैम जी का, मेरे फादर जी का भी बहुत बहुत इनका तो है ही, जी का तो है ही, अदरवाइज इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से इस बच्चे को आपने सपोर्ट किया, उसके बाद इसने अपनी वो दिखाई, ताकत दिखाई, तो भविष्य में सर आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? मतलब इसको कितना और प्रोत्साहित करेंगे? अच्छा खैर चलो, मैं चाहता था आज फरहान से ही बात करें। आप शूटिंग की बात हो रही है, मैं थोड़ा बहुत शूटिंग मैं करता रहा हूँ। मेरे मदर नेशनल चैम्पियन थे, तो तब मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ शूटिंग में। जैसे कि राजीव जी ने जिक्र किया, महंगा स्पोर्ट है, ऐसे मुश्किल होती है और आपको जगह नहीं मिलती है, और उभरता हुआ खेल है, अभी भी उभर रहा है। हालांकि बिंद्रा जी ने जब मेडल जीता था तब इसको पॉपुलैरिटी बहुत मिली, अभी भी इमर्जिंग स्पोर्ट है ये। इमर्जिंग इसलिए क्योंकि फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट कॉमनली अवेलेबल नहीं है। आज भी आप चंबा में बैठ के सोचो कि मुझे एमुनेशन लेनी है, मुझे वेपन लेना है,
बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं देश भर में, और अभी भी इमर्जिंग फैसिलिटीज़ के मामले में। प्रशासन के तौर पे तो हम इसी पे फोकस कर सकते हैं कि शूटिंग का स्थान मिले। आपके पास रेंज होनी चाहिए, डेडिकेटेड रेंज होनी चाहिए, चाहे और डिफरेंट इवेंट्स की होनी चाहिए। हालांकि ट्रैप और स्कीट के लिए आपको बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट चाहिए होते हैं, पर वो बात की बात है। हमारे लिए जो बाकी इवेंट्स हैं, ताकि हम कभी स्टेट चैंपियनशिप तो होस्ट करें आने वाले समय में, और आने वाले समय में अच्छे प्रॉपर अरेंजमेंट्स में नेक्स्ट ईयर स्टेट चैंपियनशिप हम होस्ट करें। फरहान के एग्जांपल से मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी जो यंग इमर्जिंग शूटर्स हैं, कुछ के आपने नाम लिए, आई थिंक दे विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फरहान। टीम इंडिया का खिलाड़ी है, इंडियन टीम के लिए खेलता है। आप बस ये देखो कि इंडियन टीम के लिए खेलता है, हम में से कितने लोग ऐसा कर पाए होंगे कभी अपनी ज़िंदगी में। तो वी ऑल आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज हार्ड वर्क। मुझे लगता है 28 ओलंपिक्स तो ही हैज़ टू फाइट फॉर दैट। 28 ओलंपिक्स में नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, रिप्रेजेंटेशन इनफ नहीं है, मेडल जीत के लाना जैसे अभी फरहान लाया है। तो ऑल हिज हार्ड वर्क, ऑल हिज फादर्स एंड फैमिलीज हार्ड वर्क, जो बुद्धिजीव होते हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं। आप सब यहाँ पे हैं, आप सबका सपोर्ट है तभी हुआ है। ऑल आर, आई थिंक चंबा की सबकी गुड विशेज इसके साथ रही थी और वो आगे भी रहेंगी। ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा, फरहान ने जिस तरह से कहा कि शूटिंग रेंज के लिए यहाँ से दिल्ली या भोपाल सबसे नज़दीक है, आप कह रहे हैं कि सुविधाएं जुटाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के आकांक्षी जिलों में शुमार है चंबा जिला, तो यहाँ कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि इस तरह की शूटिंग रेंज के लिए कोई खास प्रपोजल? प्लान एडवांस स्टेज पे है, आपको जल्दी दिखने में आएगा कि कैसे इसको अमला जामा पहना पाएंगे हम। वो इस कारण भी, मतलब एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट और नॉट, वो मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट में, और यहाँ पे इमर्जिंग शूटर्स हैं इतने से, इस कारण से इसको जोर देना ज़रूरी है। अगर मानो स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे नहीं होते तो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने का पॉइंट भी नहीं होता। व्हेन वी हैव सच टैलेंट हियर, टैलेंट के लिए करना ज़रूरी है, और वो वही जब हम सारे पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लगे रहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा फरहान, एक सवाल थोड़ा अलग सा है, आपने ये जो टोपी पहनी है ये ऐसे या फिर एडवर्टाइजमेंट पहनी है? नहीं, मुझे NHPC ने स्पॉन्सर किया है। हमारे बीच हमारे एसपी साहब है, वो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है। मैं चाहूँगा सर आप भी कुछ शब्द फरहान के लिए रखें। देखिए, सबसे पहले तो फरहान को बहुत बहुत बधाई, इनके फादर साहब को, खालिद साहब को बहुत बहुत बधाई। मुझसे अक्सर मिलने आते रहते थे ये ऑफिस में, और फरहान मेडल जीत के लाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि इतने सीमित संसाधनों और सीमित सुविधाओं के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलकर ये ना सिर्फ चंबा का, हिमाचल का, बल्कि भारत का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई पड़ेगी सबकी जॉइंट, सबकी एफर्ट्स, जो रिसोर्सेज कुछ एसोसिएशन के पास हैं, कुछ ओवरऑल प्रशासन सरकार के पास है, सब कंबाइन करके जो हो सकता है वो करना है। और ना ही फरहान के लिए, अगेन ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव टू बी एनकरेज्ड। मेन फिर शूटिंग करें, फिर वापस आएँ, सो दैट, और अल्टीमेटली जो उनको बेस्ट कोचिंग मिलना है वो तो NRAI के माध्यम से मिलना है। इंडियन टीम के जब ये परमानेंट सदस्य बन जाते हैं उनके माध्यम से मिलना है। बेस्ट कोचिंग तो वहीं मिलेगा, बट फॉर अदर टाइम्स इनको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर यहाँ पे जगह होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर ऑल इमर्जिंग शूटर्स। तो दूसरी बात ये है सर कि इन फ्यूचर जिस हिसाब से चला हुआ है, इन फ्यूचर कोई, मैं तो फरहान को बहुत बधाई दूंगा कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेस और इस जगह पे इस तरह की मेहनत करके वो इतने आगे गया है। और DC साहब, SP साहब और यहाँ के आप लोग, जो सारे लोगों ने उसको जो है प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए, उसकी जर्नी में जो है आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें तो खुशी हो रही है कि इस जर्नी में हम भी इन्वॉल्व हो पाए। जहाँ तक NHPC की बात है, NHPC का अपना एक स्पोर्ट्स पॉलिसी एग्जिस्ट करता है, जिसमें हर साल हम लोग ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 100 बच्चे जो है हम लोग स्पोर्ट्स स्कॉलर की तरह जो है चुनते हैं, जिनको हम लोग अडॉप्ट करते हैं एज ए स्पोर्ट्स स्कॉलर। इस बच्चे के साथ जैसा दुर्भाग्य रहा कि एक्चुअली जो हमारी जो पॉलिसी है वो 19 ईयर से बच्चों के लिए है, और इस बच्चे के साथ दुर्भाग्य रहा कि ऑलमोस्ट ये 16 ईयर क्रॉस कर गया था। तो जब हमारे पास DC साहब ने बताया तो ऑलरेडी वो पीरियड जा चुका था, बट इसका लक ये था कि हम लोगों ने कोशिश की इसको सपोर्ट करने की और हम सक्सेस हुए। तो जो भी हमारा हम कर सके, बट
जहाँ तक बात करें हम NHPC की, तो हमारे पास स्पोर्ट पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। जो बच्चे 16 ईयर्स बिलो हैं उनको हमारे अपने मानदंड हैं, नेशनल वगैरह में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग अडॉप्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 30 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उसको NHPC अडॉप्ट करती है, उनको स्कॉलरशिप्स देती है, उनको प्ले करने के लिए जहाँ पे भी जाते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह एक पर्टिकुलर सीलिंग के अंदर उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं और मैं आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि उसमें जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं वो भी उस प्राथमिकता में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चमेरा 2 और चमेरा 3, इवन 1 और बैरा स्कूल वगैरह भी हैं। तो काफ़ी लोग उसके सारे संपर्क में रहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई लोग हैं बच्चे तो वी कैन ट्राई फॉर देम। जो भी सपोर्ट हो सकता है, जो संभव सहायता हो सकती है, NHPC इज ऑलवेज देयर। ये इनके साथ जरा सा हम इनको सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाएंगे, सारा जो संभव होगा प्रयास करेंगे। बट इनके साथ जैसे हमने आपको बताया कि एटलीस्ट जो हमारी जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स अडॉप्ट करने की, उस पॉलिसी से ये हमारा अनफॉर्चुनेट टाइम रहा कि वो पीरियड इनके उसमें निकल गया। अदरवाइज ही कुड हैव बीन सेलेक्टेड ऑन दैट एज ए स्पोर्ट्स स्कॉलर ऑफ NHPC। और वी फील प्राउड कि इनके साथ हम जुड़े। अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप। मैं हेड ऑफ द पावर स्टेशन चमेरा 2। ये बात थोड़ा फोन ठंडा किया। डॉक्टर इसरार साहब